अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में हकूक के बयान में किताब अल मज़ालिम। इस किताब में दूसरों पर जुल्म और सितम करने की बिना पर मुतासरा हकूक और इनकी तलाफी का जिक्र होगा। इंसान को चाहिए कि हकूक अल्लाह की अदायगी के साथ हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखे। बाब नंबर 1 हदीस नंबर 1113 जुल्म और ज्यादती का बदला। हजरत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि जब मोमिन लोग आग से खलासी पालेंगे तो उन्हें दोज़ख और जन्नत के दरमियान एक पुल पर रोक लिया जाएगा। वहां इनसे इन मज़ालिम का बदला लिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में एक दूसरे पर किए थे। जब वो पाक और साफ हो जाएंगे तो फिर उन्हें जन्नत के अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। कसम है इस अल्लाह की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, हर शख्स जन्नत में अपना ठिकाने को इससे बेहतर तौर पर पहचानेगा जिस तरह वो दुनिया में अपने मस्कन को पहचानता था। फवाइद। क़यामत के दिन मुजालिम की तलाफी जालिम से नेकियां लेकर या मजलूम की बुराइयां उतारकर की जाएंगी। बाब नंबर 2 हदीस नंबर 1114 इरशाद बारी ताला, खबरदार जालिमों पर अल्लाह की लानत है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि अल्लाह मोमिन को अपने नजदीक करके इस पर अपना पर्दा इज्जत डालकर उसे छुपाएगा और पूछेगा, क्या तुझे फला फला गुनाह मालूम है? वो कहेगा, हाँ ए परवरदिगार। इस तरह अल्लाह ताला इससे तमाम गुनाहों का इकरार कराएगा और वो शख्स अपने दिल में ख्याल करेगा कि अब तो मैं मारा गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने दुनिया में तेरे गुनाह छुपा रखे थे और आज भी तेरे गुनाह माफ करता हूँ। फिर उसे नेकियों की किताब दी जाएगी, लेकिन काफिर और मुनाफिक के मुतालिक गवाही देने वाले कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था। खबरदार इन जालिमों पर अल्लाह की लानत है। फवाइद। गुनाहों की ये माफी हकूकुल इबाद के अलावा होगी, क्योंकि हकूकुल इबाद की तलाफी नेकियां लेकर या मजलूम की कोताहियां जालिम के नामा अमाल में डालकर की जाएंगी। बाब नंबर 3 हदीस नंबर 1115 हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से ही रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, लिहाजा ना वो इस पर जुल्म करे और ना ही उसे जुल्म के हवाला करे। जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई में मसरूफ होता है तो अल्लाह ताला इसकी मकसद बार आवरी के दर पे होगा, और जो शख्स किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करता है तो अल्लाह क़यामत के दिन इसकी मुसीबत को दूर करेगा, और जो शख्स मुसलमान का ऐब छुपाए क़यामत के दिन अल्लाह इसकी पर्दापोशी करेगा। फवाइद। इस हदीस से ये भी इशारा मिलता है कि इंसान को किसी दूसरे की गिबत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिबत से किसी दूसरे मुसलमान की पर्दादरी करके अल्लाह ताला की क़यामत के दिन पर्दापोशी से महरूम रहना है। बाब नंबर 4 हदीस नंबर 1116 तू अपने भाई की मदद कर, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। हजरत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मजलूम हो तो इसकी मदद करेंगे, लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? आपने फरमाया, इसका हाथ पकड़कर उसे जुल्म से रोको। फवायद। दौरे जाहिलियत में इस जुमले के जरिए कौमी असबियत को हवा दी जाती थी कि हर हाल में अपने भाई की मदद की जाए, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मफहूम को यकसर बदल कर मोहब्बत और अखुवत का सबक दिया है।
बाप नंबर 5 हदीस नंबर 117। जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों का बाइस होगा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म क़यामत के दिन तारीकियों का बाइस होगा। फवायद, जुल्म क़यामत के दिन हर 100 अंधेरों का बाइस होगा, क्योंकि ये 2 गुनाहों से मुरक्कब है। एक किसी का नाजायज हक गजब करना, दूसरा अल्लाह की मुखालफत करके इससे इलाने जंग करना। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। बाप नंबर 6 हदीस नंबर 1118। जिस शख्स ने किसी पर जुल्म किया हो और मजलूम उसे माफ कर दे, तो क्या जालिम को अपने जुल्म की वजाहत करना जरूरी है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने अपने भाई की आबरू रेजी या किसी भी शक्ल में इस पर ज्यादती की हो, तो उसे आज ही माफ करा लेना चाहिए, इससे पहले कि दरमो दिनार ना रहें। अगर इसके पास नेक अमल होगा तो इसमें से इसके जुल्म के बकदर ले लिया जाएगा, और नेक अमल ना होगा तो मजलूम की बुराइयां लेकर इस पर डाल दी जाएंगी। फवाइद, कुरान में है कि कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। ये हदीस इसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि जालिम पर जो मजलूम की बुराइयां डाली जाएंगी वो दरअसल इस जालिम की कमाई का नतीजा होंगी। बाप नंबर 7 हदीस नंबर 1119। इस शख्स का गुनाह जो किसी की कुछ जमीन जबरदस्ती छीन ले। हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जो शख्स जुल्म से किसी की कुछ जमीन छीन लेगा तो क़यामत के दिन 7 जमीनों का तोक इसके गले में डाला जाएगा। फवाइद, इस हदीस में गासिबों के लिए बहुत संगीन वाइद है, खास तौर पर वो हजरात जो जमीन पर नाजायज कब्जा करके वहाँ मस्जिद या मदरसा तामीर कर लेते हैं। वो समझते हैं कि इस तरह हमने नेकी का काम किया है। ऐसे काम में कोई नेकी नहीं है। हदीस नंबर 1120। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स थोड़ी सी जमीन भी नाहक ले लेगा उसे क़यामत के दिन 7 जमीनों तक धंसा दिया जाएगा। बाप नंबर 8 हदीस नंबर 1121। जब कोई इंसान दूसरे को किसी बात की इजाजत दे तो वो कर सकता है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही से रवायत है कि इनका एक कौम के पास से गुजर हुआ जो खजूरें खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 खजूरें एक बार उठाकर खाने से मना फरमाया है। हाँ, अगर तुम में से कोई अपने भाई से इजाजत ले ले तो जायज है। फवाइद, इस ममानत की वजह यह है कि इससे हिर्स और लालच की निशानदेही होती है। नीज ऐसा करना दूसरों के हकूक तलफ करने के मुतरादिफ है। अगर खजूरें किसी की जाती हो तो कोई ममानत नहीं। बाप नंबर 9 हदीस नंबर 1122। इरशाद बारी ताला, वो बड़ा सख्त झगड़ालू है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू हो। फवाइद, इससे मुराद वो शख्स है जो जरा जरा सी बात पर लोगों से झगड़ता है या बातिल का दिफा करने में बड़ी महारत रखता हो। बाप नंबर 10 हदीस नंबर 1123। इस शख्स का गुनाह जो दीदा दानस्ता किसी नाहक बात पर झगड़ा करे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ौजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे के दरवाजे पर झगड़ने की आवाज सुनी तो बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, मैं भी एक बशर हूँ, मेरे पास एक फरीक आता है और शायद एक फरीक की बहस दूसरे फरीक से उम्दा हो, जिससे मुझे ख्याल हो कि इसने सच कहा है, फिर मैं इसके मुवाफिक फैसला कर दूं। तो अगर मैं किसी को दूसरे मुसलमान का हक दिला दूं तो ये दोज़ख का एक टुकड़ा है, चाहे उसे कबूल करे चाहे उसे छोड़ दे। फवाद, इस हदीस से मालूम हुआ कि काजी के फैसले से कोई हराम चीज हलाल नहीं होगी, क्योंकि काजी का फैसला
ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نافذ نہیں ہوتا۔ یعنی اگر مدعی حق پر نہ ہو اور عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس کے لیے فیصلہ سند جواز نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔